औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तलबा अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी आज हम 10th क्लास में एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। ये वाली जो एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं। तो इन 8 पार्ट में से एक पार्ट जो होगा वो आपको पेपर में आएगा 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 में से आएगा, ज़रूर आएगा इंशाल्लाह 100% आएगा। और कौन कौन सा आएगा मैं आपको ये भी बता दूंगा। इसमें से सारे क्वेश्चन जो हैं 8 पार्ट्स जो हैं उनके आने के अगर ओवरऑल देखेंगे तो 90% चांसेस हैं। इन सारों में से जो पार्ट इसका जी एंड एच पार्ट है, इन दोनों में से दोनों ही आ जाएंगे। एक फर्स्ट पार्ट में, एक फर्स्ट टाइम में आ जाएगा, एक सेकंड टाइम में आ जाएगा, और ये इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। तो इनको इन दोनों के आने के चांसेस जो 95% है पेपर में, ज़रूर आएगा। या ये आएगा, दोनों टाइमों में आ जाएगा। दोनों में एक ये आ सकता है पहले टाइम में, दूसरे में ये, अगर ये पहले में ये आएगा तो दूसरे में ये आ जाएगा। इन 8 पार्ट को आपने सॉल्व कर लेना है। इनमें से मैं आपको 4 पार्ट्स जो हैं वो मैं खुद सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो वो आप मेरे साथ करते जाइएगा। मैं पार्ट ए करूंगा, पार्ट ई करूंगा, जी एंड एच। बाकी का जो क्वेश्चन है वो भी आ सकते हैं, उनमें से भी कोई आ सकता है। अगर वो इनको नहीं कंसीडर करते तो इन बाकी जो रह जाएंगे 4 पोर्शन उनमें से ज़रूर आएगा। एट द एंड बात ये है कि ये जो 8 पार्ट हैं अगर आप इनको कर लोगे ना तो आपके 2 मार्क्स जो हैं वो पक्के हैं। तो आए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को पढ़ते हैं जी। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स। आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ये होंगे। ये अब आपको रूट दिए जाएंगे। ये पहला ए क्वेश्चन है, इसके रूट्स इसमें आपको बताए हुए 1 और 5, ई में 2 - 6, इसी तरीके से जी और एच के आपको रूट्स बताए हुए। मैं इन 4 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके देने। तो पहले तो ऐसे होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी जाती थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको पता है ax² + bx + c = 0। आप उसके रूट फाइंड करते होते थे। तो अब मामला थोड़ा सा उलट है। अब आपको रूट्स दिए हुए हैं, जैसे पहले में ये रूट हैं, दूसरे के ये, तीसरे के ये, चौथे के ये। इन रूट को इस्तेमाल करते हुए अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। मैं आपको बताता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उसके लिए भी एक फार्मूला होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए जो हमारे पास अब फार्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। x² - sx + p = 0। जब आपको रूट्स दिए जाएंगे तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होगा x² - sx + p = 0। अब यहाँ पे 2 चीजें अननोन है, s एंड p। इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। s फॉर सम मतलब जमा। सिंपली आपने जो रूट दिए होंगे उसको आपने सम कर लेना है। जैसे रूट्स अल्फा प्लस बीटा थे, वो वाला सम नहीं है। एस फॉर सम ये जमा मतलब मजमुए के लिए इस्तेमाल होगा। सिंपली जो रूट्स दिए हुए हैं, अगर हम ये क्वेश्चन लेंगे ना 1 और 5, इसका जब सम करेंगे तो 1 + 5 मतलब 6 आ जाएगा। तो ये सम वो वाला है। और यहाँ पे P का यूज हो रहा है, P फॉर प्रोडक्ट। तो जो भी रूट दिए गए होंगे उनका प्रोडक्ट आपने कर लेना है। प्रोडक्ट का मतलब सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसकी प्रोडक्ट लेंगे तो 1 × 5, तो ये 5 ही आंसर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन की मदद से हम जो रूट दिए गए होंगे वो रूट इस्तेमाल करते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। क्वेश्चन था राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स। तो आए इस इक्वेशन को हमने यूज करना है। तो मैं पार्ट फर्स्ट जो है वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। पार्ट फर्स्ट है, आपके पास जो रूट आपको दिए हुए हैं वो रूट हैं 1 5। जब आपने इन रूट को इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, उसके लिए आपको s चाहिए होगा। s फॉर सम, ये जो रूट दिए हुए हैं इनको सिंपली आपने प्लस कर लेना है। 1 + 5 तो ये आपके पास आ जाएगा 6 जी। ये s आपके पास आ जाएगा 6।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए आपको प्रोडक्ट चाहिए होगा पी के लिए आपने इन दोनों रूट्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है, तो पी प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा 5 1 5। उसके बाद आप इक्वेशन लिखोगे जो मैंने आपको बताई थी। इक्वेशन थी x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो x² हम एज इट इज लिखेंगे, माइनस s की जगह पे उसकी वैल्यू हमने फाइंड की है 6, x एज इट इज आ जाएगा, प्लस p की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 5। तो ये लें जी, ये बहुत आसान तरीके से हमें दो रूट्स दिए हुए थे 1 और 5, इन रूट को यूज करते हुए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी थी, वो चीज तो हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिख दिया। अब इसका पार्ट जो मैंने बताया था ई करेंगे हम, ये इसका आंसर आ गया जी। अब पार्ट ई की तरफ बढ़ते हैं, उसके रूट कुछ इस तरीके से हैं। पार्ट ई के रूट जो है वो इस तरीके से हैं 2 और 6। इसमें भी आपने सिंपली सम फाइंड करना है। सम मजमूए के लिए यूज होता है, जमा के लिए यूज होता है। तो दो इसमें आपके पास रूट है 2 और -6। जब सम लेंगे तो इनके साइन चेंज नहीं करेंगे। सम का मतलब होता है जैसे जैसे साइन है हमने वैसे लिख देना है। 2 - 6 हो गया, ठीक है। अगर तो इसको हम सोल्व करेंगे तो s इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 में 6 माइनस करोगे तो -4। यहां पे आपको प्रोडक्ट भी चाहिए होगा, p इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय -6। तो प्रोडक्ट के लिए आपके पास आंसर आ जाएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आंसर आ जाएगा। तो 2 का साइन जो था देखें प्लस था, 6 का माइनस था। जब दो डिजिट को मल्टीप्लाई किया तो उनके साइन भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये माइनस आ जाएगा। तो जी सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। अब हम इक्वेशन लिखते हैं, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तुलबा x² एज इट इज ही आ जाएगा माइनस, अब यहाँ पे माइनस फार्मूले में भी है, s के साथ भी माइनस आ रही है, तो यहाँ पे हम छोटी सी ब्रैकेट लगा लें तो s की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी -4, फिर x एज इट इज आ जाएगा प्लस p की जगह पे उसकी वैल्यू -12। ब्रैकेट लगा लोगे तो गलती के चांसेस कम होते जाते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x², ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा जी प्लस के 4x हो जाएंगे, ये प्लस जो होगा इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा -12 इज इक्वल टू 0। लें जी, ये भी क्वेश्चन आ गया, ये भी क्वेश्चन हमने जी सोल्व कर लिया, बहुत आसान था। अब हम अपने पोर्शन जी की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट इसका जी है। तो इसमें जो रूट दिए हुए हैं वो है 1 + अयोटा 1 - अयोटा। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना और ये पेपर में आएगा ज़रूर, इंशाल्लाह आएगा पेपर में। तो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है इसके लिए आपने। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए पहले आपको पता है कि आपको s चाहिए होता है, s फॉर सम। जब सम फाइंड करेंगे तो दोनों रूट जो होंगे उनको हमने ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना। सिंपली जैसे हम ऐड करते हैं वैसे कर लेंगे। 1 - अयोटा, 1 + अयोटा प्लस 1 - अयोटा, इनको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1 + अयोटा। ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इसके साइन के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 और माइनस अयोटा। 1 + अयोटा प्लस 1 - अयोटा। यहाँ पे देखो ये अयोटा प्लस का, ये अयोटा माइनस का, ये कट जाएगा। तो s हमारे पास आ जाएगा 1 + 1, s हमारे पास आ गया जी 2। s फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है इसी से p फाइंड करने के लिए हमने इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। 1 + अयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 - अयोटा। अगर आपको याद हो, आपके पास एक फार्मूला होता है, मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। फार्मूला कुछ यूं होता है, a + b × a - b। तो देखो ब्रैकेट के अंदर अगर पहली रकम दूसरी ब्रैकेट की पहली रकम के बराबर हो, दूसरी रकम दूसरी के बराबर हो, तो हम इसको कहते हैं a + b × a - b। ये बराबर आ जाता होता है जी a² - b² के।
तो इसको सेपरेट कर दें, अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहली रकम पहली के बराबर है, ब्रैकेट में दूसरी रकम दूसरी के बराबर है, एक में साइन प्लस का एक में माइनस का, तो हमारे पास फार्मूला ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 का आप स्क्वायर लोगे तो आंसर 1 ही आ जाएगा माइनस। आप लोगों को अगर याद हो तो हमें पता था कि ये जो आयोटा स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू होती है -1। ये की पॉइंट है, किसी भी जगह पे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, उसकी जगह पे उसकी वैल्यू आपने -1 पुट कर देनी है। यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 1, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आ जाएगा, तो p = 2। ठीक है जी। तो दोनों रूट्स जो हमें दिए हुए थे 1 + आयोटा 1 - आयोटा, इन रूट को यूज करते हुए हमने सम भी मालूम कर लिया और हमने इसका प्रोडक्ट भी मालूम कर लिया। अब कमी रह गई है जी इक्वेशन की। तो इक्वेशन हम लिखते हैं, वो पता है कि हमें x² माइनस sx प्लस p = 0। तो यहाँ पे x² एज इट इज ही आ जाएगा, ये माइनस फार्मूले में है, s की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे 2, s की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया, 2x एज इट इज आ जाएगा और हम p की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2। ले जी, बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन पेपर के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने मुनासिब समझा ये आपको बजाय कि सिर्फ बता दिया जाए, मैंने सॉल्व करके बता दिया। तो इसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये वाला जो पोर्शन है, इसमें एक रूट दिया हुआ है 3 + √2, एक रूट दिया हुआ है 3 - √2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ऊपर वाला जो किया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में से ये दोनों ही आ जाने इंशाल्लाह पेपर में। तो इसके लिए भी आपने इक्वेशन लिखनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए हमें सम चाहिए होता है, तो s चाहिए। s के लिए हमने इन रूट्स को आपस में सिंपली ऐड कर लेना है, प्लस कर देना है। पहला रूट लिखा, प्लस लिखेंगे, दूसरा रूट लिख देंगे जी 3 - √2। अब इन ब्रैकेट्स को खोलेंगे, ये देखिए मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये प्लस का साइन है। तो ये ब्रैकेट्स खोलेंगे 3, यहाँ पे √2 आ जाएगा, बाहर प्लस का साइन है, तो अंदर वाले साइन जो होंगे ये चेंज नहीं होंगे, यहाँ पे हमारे पास कुछ ये वाली चीज़ बन जाएगी। तो ये √2 प्लस का √2 माइनस का ये कट जाएगा हमारे पास। देखने में ये सवाल बहुत डिफिकल्ट था लेकिन है बहुत आसान। 3 में 3 ऐड करोगे तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा जी 6। तो s = हमारे पास आ गया जी 6। इसी का हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट मालूम करना है p, प्रोडक्ट के लिए इनको हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करेंगे जी, तो आप ऊपर हमने जो फार्मूला बयान किया था, अगर ब्रैकेट के अंदर पहली रकम पहली के बराबर हो, दूसरी दूसरी के बराबर हो, तो हमारे पास फार्मूला बनता होता है कुछ इस तरीके से, a + b इंटू a - b, ये बराबर आ जाता होता है a² - b² के। तो देखो पहली रकम पहली के बराबर है, दूसरी दूसरी के बराबर है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लिया तो आंसर 9 आ गया, जब 2 का अंडर रूट था ऊपर स्क्वायर लिया तो ये अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, पीछे रह गया 2। तो 9 में से 2 माइनस करोगे 7, तो हमारे पास p बराबर आ गया जनाब अली 7 के। इसी तरीके से s = 6 के आया था, p = 7 के आ गया। अब आप इक्वेशन लिखो x² माइनस sx प्लस p = 0। तो तुलबा जस्ट आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, x² माइनस s = 6 के है, तो हमने यहाँ पे 6 पुट करना है 6x, और प्लस p की जगह पे हमने 7 पुट कर देना है = 0। तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी जो हमने बनाई हैं। इस क्वेश्चंस में हमें रूट दिए गए होते हैं, हमने रूट का इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है। तो ये वाले जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप कर लोगे तो इंशाल्लाह जो 2 मार्क्स जो हैं वो आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हो जी। शुक्रिया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा जी। अल्लाह हाफिज़।